नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर वर्षा की संभावना ज़्यादा है, कहां पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो वैसे अब तो जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि 23 सितंबर से जो मानसून है वो उत्तर भारत से लौटना शुरू कर देगा, यानी कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ से वापसी होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। लेकिन उम्मीद ये है कि जब सिस्टम अगर ये यहाँ से पार करता वहाँ यहाँ जाएगा तो यहाँ पर वर्षा भी होगी और यहाँ पर जो है वो पूर्वी हवाएं भी हो जाएंगी। तो मानसून लौटेगा कैसे, अब तो ये मौसम विभाग ही जाने। लेकिन अभी जैसे कि सिस्टम बता रहे हैं कि जो सिस्टम है वो यहाँ से आएगा और यहाँ से इस तरह से आकर के रिकवर कर जाएगा, तो मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं प्रभावी रहेंगी तो यहाँ से जो है मानसून विदा हो सकता है। मतलब कि उत्तर भारत से मानसून विदा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत से ही इतना जल्दी विदा हो जाएगा, क्योंकि मानसून आने जाने में अपना समय तय करता है। ये देखिए, ये है आपका ये सिस्टम बन चुका है। कल जो है एक LPA कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा। यहाँ पर ये इसका जो है क्षेत्र होगा और ये जो है धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा, मजबूत होगा और आगे चल करके कई इलाकों में वर्षा देगा। 24 के आसपास चलेंगे देखेंगे तो 24 के आसपास भी जो है ये वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को मिलेंगी। खासतौर पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो कुछ मध्य का क्षेत्र है यहाँ पर जो है बढ़िया बारिश देखने को मिल सकती है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक सीयर जोन बनने वाला है कि यहाँ पर जो है 25 तारीख के आसपास और 26 तारीख देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये सिस्टम यहाँ पहुँच जाएगा। ये पहुँच जाएगा कहाँ पर, ये पहुँच जाएगा आपके महाराष्ट्र कोस्ट के आसपास। उसके बाद देखेंगे 27 का देखेंगे तो जो यहाँ से ये टर्न होगा और ये जो है ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा और ये दिखा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा, जबकि दिखा रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। और 29 का देखेंगे तो फिर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ और उसके बाद बिहार की तरफ जो धीरे धीरे बढ़ करके अपना अस्तित्व जो ये खो देगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो देखिए मानसूनी हवाएं जो है वो लौटती हुई नजर आ रही हैं, वो तो इसमें सच्चाई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब तो सितंबर का जो महीना है वो आज 21 तारीख का समय हो गया, सॉरी आज 22 तारीख का समय हो गया और आज से केवल 8 दिनों का समय है मानसून सीजन में। उसके बाद मानसून की गिनती वहीं से बंद कर दी जाएगी। बारिश कितना भी हो जाए, कितना भी एक्स्ट्रा जो बाढ़ आ जाए तो क्या हुआ, लेकिन उसको मानसूनी बारिश नहीं गिनी जाएगी। क्योंकि 1 जून से लेकर के ये कह सकते हैं 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक ही मानसून की जो है वो बारिश मानसूनी बारिश में गिनी जाती है। बाकी उसके बाद या उसके पहले मानसूनी बारिश या मानसून की बारिश नहीं गिनी जाती है। कुछ लोगों का कहना था कि 17 सितंबर तक मानसूनी बारिश गिनी जाती है। नहीं, ये आपका गलत फहमी है। जो बारिश है वो 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक गिनी जाती है मानसूनी बारिश में। उसके बाद मानसून पहले आ जाए या बाद में आए या लेट आए या पहले चले जाए या बाद में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, अब चलेंगे 22 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर 22 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर ये क्षेत्रों में कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये GFS का मॉडल्स है। चलेंगे 23 के आसपास देखेंगे तो एक कम दबाव क्षेत्र बनेगा। 24 का देखेंगे तो ये जो है वही रास्ते पर एंटर होगा जहाँ से होता है। तो देखिए यहाँ से एक ट्रफ बनेगी, ये देखिए एक तरफ यहाँ से बन रही है, एक तरफ यहाँ से बन रही है, 2 तरफ का यहाँ पर मिलान होगा उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास। तो यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ जो है वो बढ़ सकती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 25 के आसपास चलेंगे देखेंगे 25 के आसपास ये सिस्टम अंदर की तरफ जाएगा और दिखाई पड़ेगा। 26 के आसपास भी ये जो गुजरात को तट को पार कर सकता है और ये आगे की तरफ मूव कर सकता है। और देखिए यहाँ पर जो है ये दिखा रहा है कि ये जो है गुजरात के आसपास वो जो है अंदर की तरफ मूव कर करके ये भी जो है उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। GFS भी, यानी कि GFS भी कह रहा है कि ये जो है सिस्टम जो है वो यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ से फिर पता नहीं देखिए किस तरह से जो है उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि बहुत तिरछा दिशा में आगे बढ़ सकता है, ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर हम चलेंगे अगर 1 तारीख के आसपास तो देखिए यहाँ से पूर्वी हवाएं चल रही हैं। देखिए मानसूनी वापसी हम कैसे कर सकते हैं, आप ही देखिए। और GFS की माने तो यहाँ पर देखिए पूर्वी हवाएं पहुँच रही हैं, तो मानसून वापसी कैसे हो सकता है यही हम जानना चाहते हैं। कि मौसम विभाग है, अब वो जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। लेकिन मानसून की वापसी अभी हमको लग नहीं रही है कि फिलहाल मानसून की वापसी होने की संभावना है। देखिए 25 या 26 का देखेंगे, देखिए पूरी तरह से गंगा के बेल्ट में देखिए पूर्वी हवाएं चल रही है, देखिए पूरी तरह से। देखिए तो ये आखिर में मानसूनी हवाएं विड्रॉ होंगी कहाँ से,
मानसूनी हवाओं के लिए यहाँ पर जो हवाएं हैं वो एंटी साइक्लोन यहाँ से इस तरह से हवाएं जो है वो आनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। जब ऐसा हो नहीं रहा है तो मानसूनी हवाएं विड्रॉ कैसे हो सकती हैं। अब देखते हैं मौसम विभाग इसमें कुछ चेंजेस करता है या अपना ही जो बताया था मौसम विभाग ने वही बताता है। अब देखने वाली बात होगी। चलिए अब देखते हैं इसमें क्लाउड क्या बने हुए हैं, बाकी भी अगला पिक्चर भी बात करेंगे, अगले मॉडल्स में भी बात करेंगे कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना कैसी दिखाई पड़ रही है। हमने कल रात में देखा था कि यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया पैच बना हुआ था बादलों का और गर्जना के साथ तेज बारिश हो रही थी, और वो बादल जब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास इंटर किए तो बहुत हल्के बन गए। यही चल रहा है कई दिनों से। सेंट्रल इंडिया में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो काफ़ी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं वो चलती आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर भी बादल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और कुछ बादल जो है यहाँ पर बने हुए हैं, देख पाओगे यहाँ पर भी जो बादलों की इंटेंसिटी है वो काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही होगी आपको। तो और नीचे चलेंगे देखेंगे तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, इन पुडुचेरी का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो ये पश्चिमी तट का क्षेत्र है यहाँ पर भी कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश की जो है संभावना वो नज़र आ रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और वहीं देखेंगे ये जो पूरा तराई का बेल्ट है यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश जो है वो दर्ज हो रही थी। खासतौर पे जो नेपाल की पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ इलाके, कुछ हिमाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तराज्यों में अच्छी खासी बारिश हुई है। बाकी जगहों पर कोई खास रेनफॉल देखने को नहीं मिली है। देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो माहौल है वो देख पाएंगे इस तरह का बना हुआ है। चलिए अब अगले मॉडल्स में भी बात करते हैं कि अगला मॉडल जो है इसके बारे में क्या बताता है, कहाँ पर कितनी बारिश को वो दर्शा रहा है। ये देखिए अगला मॉडल इसमें देखिए जो सिस्टम बन रहा है इसको ऐसे देखिए किसी इलाकों में देखिए आप सेंट्रल इंडिया में जा रहा है, इसको देखिए कई इलाकों में देखिए वर्षा जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये देखिए ये जो है इसमें प्रवेश कर रहा है और इसकी वजह से देखिए कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार और यूपी में वर्षा नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर स्थिति जो है बहुत डैमेज बनी हुई है, यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। और यहाँ पर अगर ये क्योंकि लास्ट चांस है बारिश का, उसके बाद यहाँ पर बारिश जो है एकदम से थम सी जाएगी और मानसून की वापसी लगभग तय है। और यही अगर वर्षा हो जाएगी तो कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया रेनफॉल हो जाएगी और मूसलाधार बारिश की संभावना भी रहेगी। कई इलाकों में 1-2 दिनों का स्पेल होगा और अच्छी खासी बारिश जो है यहाँ पर ये मानसून जो है वो दे जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें जो है मॉडल्स में सटीकता होती है, क्योंकि अभी जब सिस्टम बन जाएगा LPA बंगाल खाड़ी में कल बन जाएगा तब इसका मॉडल्स का जो सटीकता होगी वो कुछ ज़्यादा ही कंफर्म हो जाएगी और ज़्यादा ही स्थिति जो है वो क्लियर होती हुई नज़र आएगी कि हाँ यहाँ पर जो है इसका ट्रैक जो है वो इस तरह का देखने को मिलने वाला है, ये सिस्टम यहाँ पर जाने वाला है, जैसे कि इस मॉडल्स में आप देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मानसून जाते जाते हो सकता है कि जिसमें कमी हो, हालांकि पंजाब में कुछ कमी है तो वहाँ पर तो भरपाई कम चांस है, लेकिन जो कमी उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों और बिहार में है हो सकता है कि उसकी भरपाई कर दे, क्योंकि धान की फसलें यहाँ पर लगभग कई इलाकों में सूख चुकी हैं और बारिश की ना वजह होने की वजह से। हालांकि साउथ उत्तर प्रदेश, पूरा साउथ उत्तर प्रदेश और साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। नॉर्थ में एक्सट्रीम नॉर्थ में भी कुछ वर्षा हुई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है सूखे की। और वहीं जो बिहार का भी क्षेत्र है वो लगभग इसी तरह का हाल है, पूरा बिहार लगभग जो है स्थिति में काफ़ी ख़राब है। तो ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट वर्षा होगा, लास्ट स्पेल होगा बारिश का और काफ़ी बढ़िया बारिश का जो स्पेल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए अगले अगर 12 घंटों की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 12 घंटों में यहाँ पर कुछ पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में कुछ वर्षा की संभावना रहेगी, वहीं कुछ सेंट्रल साउथ इंडिया में भी कुछ वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं है, लेकिन ये है कुछ इलाकों में ज़रूर से यहाँ पर हल्की से मध्यम या मध्यम से तेज़ बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई पड़ रही है। कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश की संभावना भी रहेगी। वहीं अगले 24 घंटों में बात करेंगे, देखेंगे साउथ और से लेकर के जो सेंट्रल का क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा जो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, अच्छी खासी बारिश की संभावना है और मूसलाधार तेज़ बारिश हो सकती है। वहीं अगर नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ में यहाँ पर फिलहाल कोई खास वर्षा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगले 12 घंटों में, अगले 24 घंटों में यहाँ पर कोई खास बारिश तो नहीं है। और इसीलिए मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर से मानसून जो है वो विदा होने वाला है, यानी कि मानसून की जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी कि अब यहाँ से मानसून अब जाने वाला है, अब उसका यहाँ पर समय ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब सितंबर का महीना बीतने वाला है। अब सर्दियों की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सूर्य भी धीरे धीरे दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू होंगे। 3 दिनों देखेंगे तो अगले 3 दिनों में वर्षा देखिए यहाँ पर जो है सेंट्रल से लेकर के पूरा पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ेगी, कई इलाकों में बढ़ेगी, अच्छी खासी बारिश हो सकती है कई इलाकों में, और खासतौर पर सेंट्रल और साउथ इलाकों में तो भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ पूर्वी क्षेत्रों में भी गतिविधियाँ बारिश की हो सकती है, बारिश का स्पेल हो सकता है और हो सकता है कि कहीं कहीं पर यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना दिखाई पड़े। इस तरह की कोई भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है। अगले 5 दिनों में देखेंगे तो जो वर्षा है देखिए कुछ पूर्वी क्षेत्रों, कुछ पश्चिमी, कुछ मध्य क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया रहेगी। बाकी और यहाँ तक देखेंगे तो पंजाब तक वर्षा देखिए पूर्वी स्थान, पश्चिमी स्थान को छोड़ करके
यहाँ पर वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसीलिए हमने कहा था कि अभी मानसून की वापसी में देरी हो सकती है, लेकिन अब मौसम विभाग की माने तो वापसी संभव है। 10 दिनों में देखेंगे उत्तर प्रदेश के तराई का बेल्ट, बिहार में कई इलाकों में देखिए भारी वर्षा की संभावना है, और मध्य का जो पश्चिमी भाग क्षेत्र है यहाँ पर भी जो रेनफॉल की एक्टिविटी है भारी हो सकती है। देखिए 200 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर की बारिश की जो यहाँ पर संभावना है। बिहार में भी देखेंगे उसी तरह का जो बारिश की संभावना नजर आ रही है। एक अच्छी खबर है, बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी होगी और कितने समय में होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।